चिल्ड्रन। ये देखिए, ये हमारा हाईलाइटेड पार्ट है वेंट थ्रू। वेंट थ्रू हमारा हाईलाइटेड पार्ट है, तो हमारे ऑप्शंस है वेंट थारो THOROUGH, वेंट दो THOUGH, गो थ्रू THROUGH एंड फाइनली नो इंप्रूवमेंट। इस तरह से आपके 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें एक ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन। ठीक है, यहां पर हमारा जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित है। फ्रेजल वर्ब पर भी पिनाकिल ने आपके लिए पूरी सीरीज बनाई है A to Z। फ्रेजल वर्ब्स आजकल के एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। वेंट थ्रू का मतलब होता है और वेंट थ्रू होता है THROUGH, THOROUGH, थरो। थरो मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से जानना। बी थरो विद द रूल्स मतलब कि रूल्स पूरी तरह से जानो। और दो का मतलब होता है हालांकि। दो का मतलब होता है हालांकि। एसएससी ऐसा बहुत बार करता है कि मिलते जुलते शब्द आपको दे देता है टेस्ट करने के लिए। तो यहां पर दो का मतलब होता है हालांकि। दो ही इज फैट, ही इज एक्टिव, ये वो है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। गो थ्रू हो नहीं सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की कि वो उन्होंने बहुत ही संघर्ष से अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो गो थ्रू प्रेजेंट है, गो प्रेजेंट है, इसलिए ये भी कट जाता है। वेंट थारो, थारो मतलब पूरी तरह से जानना, ये अलग मीनिंग है, तो ये भी कट जाता है। वेंट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत बर्दाश्त करना या से गुजरकर। हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना कि बहुत संघर्षों से गुजरकर मैंने ये जॉब पाई है। सो आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू गेट दिस जॉब। वेंट थ्रू बिल्कुल सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। He shouted across the river to his friend, but his words were inaudible. और highlighted part क्या है? Highlighted part है inaudible. Inaudible, inaccessible, invincible, imperceptible and finally no error. यहां पर आपको vocabulary से related sentence improvement मिला है। vocabulary से related इनऑडिबल जो सुनाई न दे, ऐसे सुनते हैं ना आप ऑडियो वीडियो लेक्चर, तो ऑडियो सुनाई न दे। इनएसेसिबल जहां पहुंचा न जा सके। जब बर्फ गिरती है तो कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स इनएसेसिबल हो जाते हैं, वहां पहुंचा नहीं जा सकता। रूट वर्ड एक्सेस से आया ये। इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके। इम्परसेप्टेबल जो हमारे सेंसेस परसीव ना कर सके। तो ये कुछ नहीं होगा। आपका जो फ्रेंड है वो नदी के उस पार है तो उसके शब्द आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं, इनऑडिबल, तो हमारा आंसर है नो इंप्रूवमेंट। हमारा आंसर है नो इंप्रूवमेंट, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव बीन लर्निंग टू प्ले द ड्रम फ्रॉम एन ईयर। यू हैव बीन लर्निंग टू प्ले द ड्रम फ्रॉम एन ईयर, और फ्रॉम एन ईयर जो है हमारा हाईलाइटेड पार्ट है। ओके, ईयर जो है YEAR ईयर, ये एक वावल साउंड से स्टार्ट होता है, तो इसके पहले एन आएगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो ईयर यहां दिया है, ये एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद फॉर, सिंस और फ्रॉम, आप इनकी यूसेज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी यूसेज समझना, ये तीनों प्रेपोजिशंस। फॉर हमेशा लगती है टोटल समय के लिए, टोटल आपने कितना टाइम लिया है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस वीडियो लेक्चर को बनाने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, तो फॉर 15 मिनट्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सुबह 9 बजे से वीडियो लेक्चर बना रही हूं, स्टार्टिंग टाइम के साथ हमेशा सिंस, और भविष्य में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से आपको शुरू करेंगे। जैसे मैं कहूं कि अगले साल जनवरी से हम कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो अगले साल जनवरी से फ्यूचर का टाइम है, तो वहां मैं फ्रॉम जनवरी लगाऊंगी। यहां पर आपको टोटल टाइम दिया है, यू हैव बीन लर्निंग टू प्ले द ड्रम डैश एन ईयर, एक साल से आप ड्रम बजाना सीख रहे हैं, आपको टोटल टाइम दिया है, तो मुझे फॉर एन ईयर करना होगा, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4। He denied that he had not hit the old lady with a hammer on her head. Highlighted part है had not hit. Highlighted part है had not hit. Had not hitted, had hitted, had hit and no improvement. यहां पर हमारा वर्ब का एरर है, मैं आपको समझाऊंगी अभी कैसे। सबसे पहली बात तो है कि हिट के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, हिट 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 ही होता है, हिटेड कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में मैंने डिनाइड का इस्तेमाल किया है। डिनाइड का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना,
ओके जब आप डिनाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साथ में नॉट नहीं लगाना है। He denied that he had hit the old lady with a hammer on the head. Denied के साथ, refuse के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो had hit होगा, तो आंसर है हमारा सी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5। When I was chopping the vegetables, I accidentally cut my little finger. यहां पर आप ध्यान दीजिए और when और while के करेक्ट यूसेज को समझिए। when के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, when के बाद सिंपल पास्ट, और while के बाद यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर मैंने कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है, चॉपिंग द वेजिटेबल्स, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो when के स्थान पर मुझे while लगाना होगा। एरर पार्ट बी में है। क्वेश्चन नंबर 6। Supposing if he asks us to return his money, what will we do? Supposing का मतलब क्या होता है? Suppose का मतलब होता है मान लो, और if का मतलब भी होता है अगर। ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं करने हैं। यहां पर भी आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी कैसे यूज होती है, कहां कौन सा वर्ड यूज होता है, इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं आते, और सपोजिंग का प्रयोग ना करें, सपोज का प्रयोग करें। सपोज यू क्लियर द एग्जाम, व्हाट विल बी योर जॉब प्रेफरेंस? अगर आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपकी जॉब प्रेफरेंस क्या होगी? तो सपोजिंग कट जाएगा यहां पर, सपोज इफ कट जाएगा, क्योंकि सपोज के साथ इफ लगता ही नहीं है, तो मुझे इस्तेमाल करना है सपोज का। मेरा जो आंसर है सी है। आंसर जो है मेरा वो सी है। ओके, सो वी विल गो विद आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7। The minister came for the inauguration and was heard talking about his son's wedding, which will be held next month. ध्यान दीजिए आप, the minister came for the inauguration and was heard talking about his son's wedding, which will be held next month. ये जो मेरा सेंटेंस है, ये हो चुकी है घटना, ये घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, तो विल बी हेल्ड के स्थान पर मुझे वुड बी हेल्ड का प्रयोग करना होगा, तो यहां पर आंसर है डी। 7. क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। This is indeed the first time in my life that I heard such an interesting story. बहुत बार हम इस तरह से बातें करते हैं कि ये पहली बार है मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, ये पहली बार है मैंने कितनी दिलचस्प फिल्म देखी है, ये पहली बार है कि मैं लंदन घूमने आया हूं। जब भी आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आपके अनुभवों से संबंधित बातें करेंगे, आपको इस्तेमाल करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हर्ड के स्थान पर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, मुझे लगाना है हैज, हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मुझे हैव हर्ड का प्रयोग करना होगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9। To ensure efficiency and transparency in work, a complaint box was set up at the office. शिकायत पेटी, शिकायत पेटी, कंप्लेन बॉक्स क्या होता है? शिकायत पेटी। अब देखिए, आप इन शब्दों का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। पहला है कंप्लेन, यहां पर फिर आपको वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज होनी है। मैंने वोकैबुलरी के आपके लिए काफी डाले हैं ताकि आप समझे। आप मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है वो देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो सीरीज है वो देखिए, डेफिनेटली सुधार होगा। एक है कंप्लेन, एक है हमारा कंप्लेंट, PLAINT, कंप्लेंट, CLOMPAINT, और एक है कंप्लेनेंट, COMPLAINANT, कंप्लेनेंट। ओके, कंप्लेन होता है शिकायत करना, ये क्रिया है, वर्ब है, शिकायत करना। कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट, ये तीनों फॉर्म्स हैं। कंप्लेंट होती है शिकायत, कंप्लेंट होती है शिकायत जो कि संज्ञा है, और कंप्लेनेंट होता है शिकायत करने वाला, शिकायत करता। तो कंप्लेनेंट्स बॉक्स ये कट जाएगा, क्योंकि हमें क्या लगाना है वहां पर, हमें तो शिकायत पेटी लगानी है, और शिकायत क्या है? कंप्लेंट। तो कंप्लेंट बॉक्स मेरा राइट आंसर है। ये बहुत ही ट्रिकी है और एग्जाम्स में पहले आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ट्रिकी। एसएससी कोई मुश्किल चीजें नहीं पूछती है आपसे, पर ट्रिकी जरूर पूछती है जिसमें आप फंस जाते हैं। तो आंसर है मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 10।
राजीव, यू एंड आई हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां पर प्रोनाउन से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। राजीव, यू एंड आई। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और राजीव जो है ये थर्ड पर्सन है। 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। आप प्रोनाउन पर मेरा वीडियो लेक्चर देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी किसी गलत चीज में आपको आरोप लेना है, आपको किसी चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो ऑर्डर होता है 1 2 3। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ये रूल है, ये ट्रिक है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कहां पर है? ये सी में है। तो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, राजीव थर्ड पर्सन। आंसर हमारा सी होगा। और इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन है ये खत्म होती है, जिसमें मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन किए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 3 था। हम टोटल आपके लिए 20 पार्ट्स बनाएंगे। The same presentation has been made exclusively in English language also. For all those students who wish to watch it in English, they can opt for that one. I wish you all the very, very best.